सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को प्रणाम। सतनाम सत कबीर। आज सतगुरु कबीर साहिब के प्राचीन पवित्र मूल ग्रंथ बीजक गमेनी नंबर 70 के माध्यम से सतगुरु हमें सिखाना चाहते हैं कि किसके साथ कैसे बोलना चाहिए। ये भी एक गहरा ज्ञान साहिब हमें देना चाहते हैं। किसके प्रति कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, किससे बोलना है और कहाँ हमें मौन रहना है। आइए जानते हैं गमेनी नंबर 70। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई। कह रहे बोलने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बगैर सोचे समझे बोलते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान रूपी तत्व जो आनंद है, कई बार वो नष्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आगे रमैनी में आएगा। बोलत बोलत बाढ़ विकारा, सो बोलिए जो पढ़े विचारा। मिलहि संत वचन दो कहिए, मिलहि असंत मौन हो रहिए। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूरख सो रहिए झक मारी। कहें कबीर अर्ध घट डोले, पूरा होए विचार ले बोले। किसके साथ कैसा बोलना चाहिए। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे भाइयों, बोलने योग्य वचन किसके साथ कैसा बोलना चाहिए, इसका प्रथम विचार कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस किसी के साथ बोलने से सब सार तत्व नष्ट हो जाए, उससे नहीं बोलना चाहिए। अब सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, हमें काफी विचार करके सामने वाले की परख करके ही बोलना चाहिए। हम सतगुरु के रंग में रंगे हुए हैं, उनके ज्ञान में हम रंगे हुए हैं, उनके प्रेम में हम अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। अब जो हमारे भीतर है, हमारे मुख से वही निकलेगा। अगर घड़े के अंदर जो भी है तो उसमें से वही निकलेगा। तो हम करते क्या हैं, कुछ सत्संगी भाई होते हैं, कोई पूजा पाठ करने वाले अलग से होते हैं, मूर्ति पूजा के उपासक होते हैं, कोई सगुण उपासक होते हैं, कोई साकार उपासक होते हैं, कोई निर्गुण उपासक होते हैं। हम सबको एक ही लाइन में ले लेते हैं। हम अपना ज्ञान उनके समक्ष रखते हैं, वो उनकी समझ में नहीं आता है। हमें बात ज्ञान के विषय में जब चर्चा करनी है तो उनकी रहनी गहनी को समझकर, उनकी रहनी गहनी को समझकर उन्हीं की जुबान में हमें अपना ज्ञान को उनके सामने रखना चाहिए। सपोज करिए जो मुसलमान भाई है वो सीधा सीधा नहीं समझेंगे हमारी बात को, तो उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के धर्म के अनुसार उनको समझाना ज्यादा उचित रहता है। अगर हम ऐसे ही अपने ज्ञान को दूसरों पे थोपते रहे तो कोई ऐसा जीव हमें मिल जाएगा कि हमार मतलब वो ऐसे अंट संट बोलेगा हमें कि हमारा सारा दिन जो उस सतगुरु के प्रेम में
आनंदित रहता है, वो सारे का सारा दिन वो बेकार हो जाएगा। हम संतुष्ट होते हुए भी अशांत हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दुख होगा हमें। क्यों? हमने उसको समझा नहीं और पवित्र वचनों को हमने उसके सामने रख दिया, तो उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से चर्चा ना करें तो ज्यादा ही उचित है। आगे सतगुरु कह रहे हैं, अनाधिकारी व्यक्ति के साथ बातचीत करने से बढ़ई विकारा, अर्थात बात में बात बढ़ जाती है और बात का सार तत्व नष्ट हो जाता है, साथ ही अपनी शांति का भी नाश हो जाता है। इतना ही नहीं किंतु दुर्जन की बातों से विकार अर्थात कटुता ही बढ़ती है। इसलिए बोलना उससे चाहिए जो विचार करे, अर्थात विचारशील व्यक्ति के साथ बातचीत करना ज्यादा उचित है। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अगर ऐसे दुर्जन व्यक्तियों के साथ में अगर हम ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे तो बात में बात बढ़ती चली जाएगी और उनके कटु शब्द हमको सुनने को मिलेंगे। उससे हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, वही है सारे का सारा दिन खराब हो जाएगा। वही बात है हमारे मन के अंदर, हमारे अंतःकरण में वो घूमती रहती है। तो इसलिए सतगुरु कबीर साहब कह रहे उनसे बोलना है जो विचार करें, जो आपके सुने हुए विचार ज्ञान पर विचार करें, उनसे बोलना ज्यादा उचित है और उससे हमें ज्यादा फायदा होगा। क्यों? ऐसा व्यक्ति हमसे अनेकों प्रश्न करेगा, मुक्ति के विषय में, परमात्मा के विषय में, आत्मा के विषय में, मन के विषय में, इंद्रियों के विषय में, नाना प्रकार के वो ज्ञान संबंधित प्रश्न करेगा। आप उसका बड़े उचित ढंग से उनको जवाब दे पाएंगे तो आपके अंदर एक आनंद की लहर उठेगी और सामने वाला व्यक्ति भी संतुष्ट होगा। तो दुर्जन व्यक्ति के सामने कोई चर्चा नहीं करनी है। आगे सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, यदि संत जन मिल जाए, कह रहे यदि संत जन मिल जाए तो उनके साथ आत्मा अनात्मा तथा आत्मा परमात्मा के विषय में दो बात अवश्य करनी चाहिए। अगर संत जन मिल जाए तो जो परमात्मा की खोज में लगे हुए जिज्ञासु भाई है, अगर ऐसे हमारे संपर्क में आते हैं तो आत्मा और परमात्मा के विषय में उनसे थोड़ी बहुत चर्चा जरूर करनी चाहिए। यदि असंत असज्जन मिल जाए तो वह मौन रहना चाहिए, अर्थात दुर्जन को उपदेश नहीं देना चाहिए। कह रहे अगर असंत मिल जाए, जो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, जो मनमुख है, उनसे दूर रहना चाहिए। उनके सामने मौन रहना ही ज्यादा उचित है। और पढ़े लिखे विद्वान पंडितों के साथ कल्याणकारी अर्थात परमार्थ विषय हितकारी वचन बोलना चाहिए। उनके साथ जड़ चेतन और आत्मा तथा परमात्मा का बंध मोक्ष आदि के विषय में विचार करना चाहिए। अगर पढ़े लिखे विद्वान पंडित, या पंडित का मतलब ये नहीं है जो जनेऊ डाल के ब्राह्मण जो होते हैं उनको पंडित, उनके लिए साहब ने नहीं कहा है, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान है, जो सोचते हैं समझते हैं, उनके सामने आत्मा और परमात्मा और मोक्ष क्या है, सगुण साकार भक्ति, निर्गुण निराकार भक्ति, इन सब संबंधित ज्ञान को उनके समक्ष रखना चाहिए ताकि वो समझ सके। और मूर्ख से अर्थात मूर्खों के आगे मन मारकर रहना चाहिए। अगर
मूर्ख व्यक्ति है उनके आगे अपने मन को मार कर रहिए, चुप रहिए, मौन रहिए, अर्थात चुप रहना ही चाहिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जैसे पानी से आधा भरा हुआ घड़ा को लेकर चलने से वह छलकता है और ढकर ढकर शब्द करता है, वैसे ही थोड़े पढ़े लिखे पुरुष अट संट बोलते रहते हैं और जो परे होते हैं अर्थात जो ज्ञान तथा विद्या में पूर्ण होते हैं वे तो विचार करके ही बोलते हैं। कह रहे जिनको अधूरा ज्ञान होता है वो अज्ञानी पुरुष उस घड़े के समान है। अगर घड़े के अंदर पानी आधा भरा हुआ है, जब उसको लेकर चलते हैं तो ढकर ढकर की उससे आवाज भी आती है और पानी छलकता भी है। अगर घड़ा भरा हुआ है तो उसमें से पानी छलकता नहीं है और ना ही आवाज आती है, ये तो सब जानते ही हैं। कहते ना अध जल घगरी छलकत जाए। हम सब गांव के निवासी हैं, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो कह रहे ऐसे अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति तो वो अंत संत बोलते रहते हैं, उनको ज्ञान तो होता नहीं है और अपनी गाते हैं। लेकिन अगर जो बुद्धिमान विचारशील जो संत होते हैं वो उतना ही बोलते हैं, सोच विचार के सत्य ही बोलते हैं, वो ज्यादा नहीं बोलते हैं। कहते हैं और वे व्यर्थ बहुत नहीं बोलते हैं और विचार रहित पुरुष निश्चित रूप से किसी सिद्धांत पर नहीं रहते किंतु आडंबर बहुत करते हैं। अतएव ऐसे पुरुषों से किसी को कुछ लाभ नहीं होता है किंतु जिज्ञासु और संदेह में पड़ जाते हैं। लेकिन जो अधूरे ज्ञान वाले संत जन होते हैं या कोई व्यक्ति विशेष होता है, कह रहे ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले सच्चे जिज्ञासु भक्त वो भी संदेह में पड़ जाते हैं, उनको कोई फायदा होने वाला नहीं होता है। किंतु जिज्ञासु यदि उनको समझाया जाए तो वे नहीं मानते हैं और विवाद खड़ा कर देते हैं, क्यों वो झगड़े को तैयार हो जाते हैं। वो अपनी ही बात को ऊंची रखते हैं, दूसरे की वो सुनते नहीं है, तो इसलिए वो बात विवाद भी करने लगते हैं। इसलिए ऐसों से ही समझना और न समझाना चाहिए। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे ऐसे व्यक्तियों को ना तो समझाना चाहिए और ना उनसे कुछ समझना चाहिए। तो ये थी सतगुरु कबीर साहब की रमैनी नंबर 70। इसमें साहब ने बड़े सुंदर तरीके से बताया है कि हमें किस तरह से बात करनी है और किससे बात नहीं करनी है, कहाँ बोलना है, कहाँ मौन रहना है। ये बहुत भक्ति शुरुआत करने से पहले ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो आज इस रमैनी में इतना ही। सतगुरु की कृपा से आगे फिर मिलेंगे रमैनी नंबर 71 को लेके। सतनाम साहिब बंदगी सत कबीर।